मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात, आज जो एक ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ वो के साथ जो है वो स्ट्रगल। आप अगर अपनी ज़िंदगी में जो है वो नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो अजीज़ों इसके पीछे कुछ वजूहात है, इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप नफ़रत का जो है वो सामना कर रहे हैं और नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे बिलीवर्स के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं बिलीवर से बात कर रहा हूँ। अगर आप बिलीवर नहीं है, बिलीवर कौन है मसीहियों में? जिन्होंने मसीह यस्सु को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी दी है और उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया है, उन मसीहियों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वो मसीही नहीं है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, तो अज़ीज़ों सबसे पहले आपके लिए पैगाम ये है कि आप खुदा यीशु मसीह को मानें और उसके बाद फिर आपके लिए पैगाम। सो मैं उन मसीहियों से बात कर रहा हूँ जो स्पेशली जो बिलीवर्स हैं और जो अपनी ज़िंदगी में नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि हमें अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखनी। वो ये जानते हैं सॉरी कि वो ये जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने भाई से हमें मोहब्बत रखनी है। वो ये जानते हैं कि हमने अपने भाई से अपनी मानिंद, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखनी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? आज मैं इस पर बात करूँ। अजीज़ों, अगर आप मोहब्बत के कानून पर अमल पैरा नहीं हो पा रहे और आप मुसलसल नफ़रत से जो है वो लड़ रहे हैं, और नफ़रत अजीज़ों ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती है, बल्कि ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो खा जाती है, इसकी ग्रोथ को रोक देती है। जो रहा जब जब हम खुदा में बढ़ रहे होते हैं, हमें ज़हनी तौर पर बीमार कर देती है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि नफ़रत जो है वो हमेशा आपको लोगों से दूर रखती है, उनके ताल्लुक से हमेशा आपके अंदर इल्ज़ामात लेके आती है और उनको माफ़ करने से रोकती है। और अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आपने कैसे करना है। हालाँकि आप खुदा के अगर खादम हैं, अगर आप बिलीवर हैं, आप स्टिल जो है इससे मुकाबला कर रहे हो। तो अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कलाम मुक़द्दस इसके ताल्लुक से बात करता है। और क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो है ज़िंदगी का कोई ऐसा एरिया नहीं जिसे वो ना जो है जिसके ताल्लुक से बात करे। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सबसे पहली बात अज़ीज़ों, नफ़रत जो है वो आपकी रूह से नहीं निकलती है। नफ़रत, अगर आपने वाक़ई यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है और आप जो है इस बात से वाकिफ़ है कि आपके अंदर खुदा का रूह कुद्स है, और इसके बावजूद आप नफ़रत से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इसके साथ तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह ये है कि आप रूहानी तौर पर जो है वो काम नहीं कर रहे। आप रूहानी तौर पर अपने लिए नहीं वो काम कर रहे जो खुदा चाहता है। आप अपनी रूहानी ज़िंदगी की बजाय आप अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं। आप बजाय इसके कि आप खुदा के साथ ज़्यादा जुड़े, आप दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो गया है। आपकी रूह जो है इसके मुकाबले में कमज़ोर है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को जो है वो खुराक दी है। आप इसे दुनियावी तरीक़ाकार की खुराक दे रहे हैं। आप इसे दुनियावी, आप जो ये कहता है, जिस्म हमारा कभी भी कुछ सही नहीं कहता, ना इसमें से कुछ अच्छा निकलता। कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, यूहन्ना की इंजील में भी ये लिखा है कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जिस्म अज़ीज़ों वो है, ये मैं आपकी इस बॉडी की बात नहीं कर रहा जो जिस्म हमें नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे एहसासात, वो हमारे जज़्बात जो कलाम के मुताबिक नहीं होते, और हम इनके पीछे चलते रहते हैं और हम इनको फ़ॉलो करते रहते हैं। ये आपको कभी भी मोहब्बत नहीं करने देगा, ये आपको कभी भी दुआ में बैठने नहीं देगा, ये कभी भी आपको रोज़ा नहीं रखने देगा, क्योंकि ये वो जिस्म है जो उस वक़्त ज़िंदा हुआ जब आदम ने गुनाह किया। अज़ीज़ों, आपको, अगर आप नफ़रत से जो है वो अपनी ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं और आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इसका, और आप बार-बार दुआ करने के बाद हार चुके हैं, तो फिर अज़ीज़ों एक बहुत अहम काम करें। सबसे पहले खुदा के हज़ूर तौबा करें कि आपने अभी तक खुदा को वैसे अपनी ज़िंदगी में दर्जा नहीं दिया जैसे आपको देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप जिस्मानी चीज़ों में, ये नफ़रत के अलावा कुछ भी हो सकता है, आपकी जिस्मानी ख़्वाहिशें हो सकती हैं, लस्ट हो सकती है, जिनसी ख़्वाहिशात हो सकती हैं, हरामकारी के ताल्लुक से आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो ख़्वाहिश पैदा होती है शदीद, और ये जिस्म पैदा करता है, ये रूह की तरफ से नहीं है। और ख़यालात जो आपको गलत आते हैं, ख्वाब आपको जो है वो ठीक नहीं आते,
چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ جنسی تعلق سے گناہ کے خواب ہے۔ سو عزیزو، اگر آپ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک آپ جو ہے وہ روحانی طور پر کام نہیں کرے جیسے آپ کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خدا کے حضور توبہ کریں۔ یہ بہت مختصر میسیجز کے بیچ میں مت چھوڑیے گا، اگر آپ اسے مکمل سنیں گے تو خدا آپ کو بہت بلیس کرے گا۔ سب سے پہلے خدا کے حضور جائیں، توبہ کریں، اور اس کے بعد عزیزو چاہے جو کچھ بھی ہو روزہ میں، اور روزہ میں ٹھہر کر یہ مت سوچیں کہ آپ روزہ میں جانے کے بعد آپ خدا کو مجبور کریں گے، کہ خدا مجبور ہو جائے گا آپ کو ان چیزوں میں سے نکالنے کے لیے، یا آپ خدا کو ہلا دیں گے۔ نہیں، روزہ اس لیے نہیں، روزہ اس لیے تاکہ ہمارا جسم کمزور ہو، ہمارے جذبات، ہماری مرضی کمزور ہو، تاکہ ہم روحانیت میں آگے بڑھے، تاکہ ہماری روح مضبوط ہو۔ عزیزو یاد رکھے، آپ جس چیز کو زیادہ خوراک دیں گے وہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر آپ جسم کو خوراک دیں گے جسم کی، تو پھر یہ مضبوط ہوگا۔ یہ آپ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ ہماری مرضی جو ہے وہ خدا کی مرضی کے ساتھ تب ملتی ہے جب ہم خود ہی سے انکار شروع کرتے ہیں، جب ہم جسم کو ریجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو روزہ میں ٹھہرے خدا سے کہ خدا میرا جسم کمزور ہو، میرا جسم جو میرے جذبات اور میری احساسات جو آپ کے کلام کے مطابق نہیں، مجھے اس سے آزاد کیجیے، اور میں تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے جسم کو اس کی تمام رغبتوں اور خواہشوں سمیت صحیح پرکھیں گے۔ عزیزو، جب آپ روزہ میں ٹھہریں گے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں، 2 دن کا، 3 دن کا، ہفتہ کا روزہ رکھیں، آپ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ، اور اسے چھوڑنے کے بعد عزیزو آپ خدا کے حضور سے، اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو آپ اس کے دوران لیکوڈ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ عزیزو ہم کوئی غیر اقوام کو فالو نہیں کر رہے، ہم نے خدا کے حضور جانا ہے، اور روزہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے سے نہیں بلکہ آپ کے دل اور آپ کی روح سے۔ سو عزیزو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیں، اور آپ کا جسم آپ کو اس میں بالکل سپورٹ نہیں کرے، آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات لے کر آئے گا کہ آپ کا سر درد شروع ہو جائے گا، آپ کو یہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اور عزیزو اس روزہ میں پھر آپ ٹھہریں، اور اس دوران روزہ تب رکھیں جب آپ دعا اور کلام کو پڑھنے میں، اسٹڈی کرنے میں، یا خدا کے کلام کے مطابق جتنے خادمین جو ہیں وہ بولتے ہیں ان کو سننے میں، خدا کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں تب آپ روزہ رکھیں۔ روزہ چاہے آپ کا 4 یا 5 گھنٹے کا بھی ہو، لیکن اس میں وقت خدا کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ عزیزو، جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے اور آپ روزہ جو ہے اپنا جو فاسٹ ہے وہ بریک کریں گے، روزہ جو ہے اپنا کھول لیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک ڈفرنٹ چینج ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ کا جسم پہلے سے کمزور ہوگا، اور جب آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہوگا تو آپ کی روح اس ایریا میں مضبوط ہوگی، کیونکہ وہ بدن پر، وہ جسم پر غالب آ چکی ہے۔ عزیزو، یہ کام کرنا شروع کریں۔ اگر پھر آپ کو خدا روز بھی روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے چھوٹا، تو آپ ضرور رکھیں، اور خدا کے حضور سے آپ دیکھیں گے آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی جو جسمانی، جو آپ کا پرانی فطرت ہے وہ مرنا شروع ہو جائے گی، اور نئی فطرت جو خدا کی فطرت ہے وہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ پھر نفرت کے گناہ پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا جسم تو آپ کو کہے گا کہ اس بھائی یا اس بہن سے نفرت کر، لیکن وہ آپ کو سپورٹ کرے گی کہ چاہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ ان سے محبت ہی کریں، کیونکہ یہ آپ کے باپ کی، آسمانی باپ کی مرضی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو، اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی مرضی کو رکھیں۔ سو اگر آپ کو اس میسج سے برکت ملے تو آپ ضرور اسے شیئر کریں، اور خدا ان میں پڑھتے چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک